जीत फिक्स। जीत फिक्स। एक मानव जीके पढ़ता है और एक महामानव जीके बनाता है। कौन सी चीज एक मानव और एक महामानव को एक दूसरे से अलग बनाती है? एक लड़का था, उसके पिताजी गरीब थे। वो जूते बनाते थे, खेत में काम करते थे और पढ़ नहीं पाते थे। उस लड़के ने 9 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया। जब वो 18 साल का था तब उसकी बड़ी सिस्टर की भी डेथ हो गई। मुश्किल से टोटल 12 महीने भी वो लड़का स्कूल नहीं जा पाया। वो लड़का पड़ोसियों से किताबें मांगकर पढ़ता था और वापस लौटा देता था। एक बार एक व्यक्ति ने उसको एक किताब दी। उस लड़के ने एक दिन बाद वो किताब पढ़ के वापस लौटा दी। उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या तुमने सच में ये बुक पढ़ डाली? तब लड़के ने जवाब दिया, हाँ, मैं जानता था कि ये डिक्शनरी है, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ने से अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर वो लड़का बड़ा हुआ, एक लड़की से उसे प्यार हुआ, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शादी के थोड़े टाइम पहले ही उसकी स्वीट हार्ट बीमार होकर के मर गई। तब वो इतना टूट गया कि उसको सुसाइड का विचार आने लगा। खैर, बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक ग्रोसरी की दुकान खोली, बिजनेस करने की कोशिश करी, फिर फेल हो गया। उसके बाद भी कई बार हारा। बाद में जब उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, उसके 4 बच्चों में से 3 बच्चे जवान होने से पहले ही मर गए। क्या करेगा इंसान? क्या करेगा यार ये इंसान? कितना लड़ेगा जिंदगी से? लेकिन वो रुका नहीं, चुनाव लड़ा, हारा, कभी जीता कभी हारा, लड़ता गया, हारता गया, फिर कभी जीता फिर कभी हारा। जिंदगी उसे हराती गई। उसने हार का बदला लेने की ठानी। कौन जानता था कि वो मोस्ट अनलकी आने वाले दिनों में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला है। अब्राहम लिंकन। कमाल हो गया, गरीब बच्चा देश का राष्ट्रपति बन गया। अब खुद ही समझ लेना कि क्या फर्क होता है एक मानव और एक महामानव में। वो हर चुनौती से लड़ने आता है। वो खाली हाथ तो आते हैं, लेकिन वो खाली रोने नहीं आते। वो खाली हाथ तो आते हैं, लेकिन खाली टाइम पास करने नहीं आते। वो खाली हाथ तो आते हैं, लेकिन खाली सपने देखने नहीं आते। वो खाली हाथ तो आते हैं, लेकिन खाली मरने तक ही जिंदा नहीं रहते, उसके बाद भी जिंदा रहते हैं जीके बन के। वो महामानव कॉलेज पूरी नहीं पढ़ पाया और ड्रॉप कर देता है, गैराज में काम करता है। फिर वो महामानव सब कुछ छोड़कर हिमालय पर ध्यान करने चला जाता है। दिल्ली, हरिद्वार, नैनीताल भटकता रहता है और 7 महीने पहाड़ों पर सन्यासी की तरह रहकर वापस अपने देश में चला जाता है और सबको एप्पल दे देता है। खाने वाला एप्पल नहीं, महंगे वाला एप्पल, जिसको सब लोग अपने हाथ में प्राउड से लेके घूमते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास एप्पल का आईफोन है, मेरे पास एप्पल का मैक है। मानव बोलता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वहीं पर महामानव बोलता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कई अनसक्सेसफुल ईयर्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत बार फेल होता है। मानव बोलता है कि अब मैं फेल हो गया, अब छोड़ दूंगा। महामानव बोलता है कि मैं फेल नहीं हुआ, मेरी सक्सेस की ट्रेन थोड़ी विलंब से चल रही है। और सबसे मेन बात, मानव सोचता है कि करता रहूंगा, लेकिन महामानव बोलता है कि करता तो रहूंगा, लेकिन अब पहले वाली गलती दोबारा नहीं करूंगा। मानव चाहता है कि सब मिल जाए उसको, लेकिन महामानव को पता है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चाहे वो पसीने की हो, चाहे वो ब्रेकअप की हो, चाहे वो नींद की हो, चाहे वो फ्रेंड्स की हो। वो तब तक सफलता पर हक नहीं जमाता जब तक उसकी कीमत नहीं चुकाता। सफलता का बूथ प्रीपेड है। जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतनी बड़ी कीमत पहले चुकाओ। मानव लोग मानव के नियम से रहते हैं, महामानव सबसे पहले बीच में आ रहे नियमों को तोड़ देते हैं। महामानव अपने डिसीजंस पर शर्त लगाते हैं कि मैं इन्हें करके दिखाऊंगा। महामानव जानते हैं कि उस मूवी को देखने में मजा नहीं है जिसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, और जिसमें रिस्क नहीं है उसमें जीत फिक्स होके भी जीत नहीं है। जीत तो उसी में फिक्स करनी है जिसमें रिस्क है। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।